बालगाय अभी छुपा हुआ है, लेकिन उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो हमलावर होगा। सबसे पहले हमें हिफाजती इंतजामात देखने होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का एतमाद बहाल हुआ, सब मुत्तहद हो गए। अब बालगाय को पता चल जाएगा कि उसका वास्ता किससे पड़ा है। इतना सब होने के बाद भी अच्छा हुआ कि उस्मान ने दुंदार साहब को नहीं मारा, वामसी साहब, वरना ये इत्तेहाद कायम करना आसान नहीं होता। सही कहा, सही कहा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुंदूज भाई? आ जाओ उस्मान। बैठो मेरे भाई। भाईजान, बलगाय को ढूंढना होगा हमें। हर चीज खो देने के बाद वो यहां से भागेगा, कोनियों को रवाना होगा। अगर अभी हम उसे नहीं रोकेंगे तो और ताकतवर होकर लौटेगा। हमें क्या करना चाहिए बताओ उस्मान, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? अगर मुझे इजाजत हो तो मैं कोनूर और बोरान के साथ रवाना होना चाहूंगा और बलगाय को कोनिया जाने से पहले ही दबोच लूंगा। बेटा, अगर तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वो कोनिया पहुंच गया तो? मौत का परिंदा पहाड़ों की ढलान नहीं देखते बामसी साहब। फिर उसे कोनियों में घुस के कत्ल करूंगा। ठीक है। कले पर नजर रखिए, सिद्दीक अपना फर्ज निभा रहा है। आप तक हर खबर पहुंचाएगा। वक्त आएगा कुलूजा हिसार कले के अंदर और उसके ऊपर काइयों का झंडा लहराएंगे। माशाल्लाह, यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, खैर से जाओ। ठीक है, शुक्रिया बामसी साहब। दुंदार साहब को जनाजे से पहले अब्दुल रहमान गाजी लेकर आएंगे। कबीला बद्र होने से पहले उन्हें अपने बेटे के जनाजे की आखिरी रसूमात में शरीक होना चाहिए। भाईजान, दुंदार साहब जिंदा हैं, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत हम जान पाएंगे कि घात लगाने वाला कौन था। इजाजत दीजिए।